Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की जो हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है साइबर अटैक को लेके। साइबर अटैक जो रैंसमवेयर अटैक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है दैट चाइनीज़ लेंडर आईसीबीसी, चाइनीज़ कंपनी आईसीबीसी है जिसके कि यूएस यूनिट पे साइबर अटैक हुआ है। किसके द्वारा? लॉकबिट 3.0 के द्वारा। तो हम आज जानेंगे कि रैंसमवेयर क्या होता है, लॉकबिट 3.0 क्या है, और इसके बारे में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे साइबर थ्रेट एक इंडिया के लिए भी एक खतरा बनते जा रहा है और कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं हम अपन। लेकिन उससे पहले हम बात कर ले कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप ले जाना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं प्रयागराज में। आप वहाँ पे जाके इनरोल करा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप पे ले जा सकते हैं। आप अपनी आईएएस जर्नी की शुरुआत अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। एडमिशन्स ओपन हैं बैच 2025-26 के लिए, और अर्ली बर्ड्स को 40% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज़ फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स आप 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। आप 30 नवंबर के पहले इनरोल करा सकते हैं इसमें। और अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर, या अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो यहाँ पे जा कर के आप और भी ज़्यादा इंक्वायरी अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया जाएगा। इस गूगल फॉर्म के लिंक में आप अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, या फिर ऑफलाइन आपको अगर ज्वाइन करना है आइदर दिल्ली या फिर प्रयागराज सेंटर में, तो वहाँ पे आप ये इंक्वायरी कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कि लिंक गूगल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस की डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको अगले आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। और अगर आप अनअकैडमी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं BR10, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इस अटैक की। इस अटैक में हुआ क्या है? इफ यू सी द यूएस डिवीजन ऑफ चाइनाज बिगेस्ट लेंडर द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक, चाइना के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक आईसीबीसी, जो कि चाइना का बिगेस्ट लेंडर बैंक है, उसके यूएस डिवीजन पे रिसेंटली हिट बाय अ रैंसमवेयर अटैक। अब ये रैंसमवेयर अटैक क्या होता है ये भी हम जानेंगे, बट उसके आगे पहले पढ़ते हैं। दिस साइबर अटैक डिसरप्टेड द ट्रेड्स इन द यूएस ट्रेजरी मार्केट लास्ट वीक ये अटैक हुआ था और उसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रेजरी मार्केट डिसरप्ट हो गया था। साइबर क्रिमिनल ग्रुप लॉकबिट, which has hacked some of the world's largest organizations in recent months, claimed responsibility for the attack. इस ransomware अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ग्रुप ने क्लेम करी है? तो वो है लॉकबिट। अब ये लॉकबिट क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लॉकबिट एज अ थ्रेट। अब देखो, लॉकबिट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई अटैक कर रहा है। लॉकबिट पहले भी अटैक कर चुका है। कुछ सालों के ही टाइम फ्रेम में रैंसमवेयर ग्रुप जो लॉकबिट है उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक करा हुआ है। और ये क्या करते हैं? अटैक करके डेटा चुरा लेते हैं, सेंसिटिव डेटा जो उन ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, और उनको लीक कर देते हैं। लीक क्यों कर देते हैं? क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स में वो डेटा चुरा के उन कंपनीज, उन ऑर्गेनाइजेशंस से बोलते हैं कि आप हमें कुछ पेमेंट करिए, अदरवाइज हम आपके डेटा को लीक कर देंगे। और जहाँ पे कंपनीज या विक्टिम्स रैंसम पे करने से मना करती हैं वहाँ पे उनके डेटा को लीक कर दिया जाता है। ऑल्दो वंस आपका डेटा बाहर चला गया तो ज़रूरी नहीं कि आप रैंसम पे करें भी तो वो डेटा आपका सेफ रहेगा। वो डेटा बाद में भी लीक हो ही जाता है, बट नहीं करने पे तो वो बिल्कुल से ही कर देते हैं लीक। अब इस ग्रुप के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें, लॉकबिट ग्रुप ये डिस्कवर हुआ था 2020 में और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। 2020 में इसको टॉप रैंसमवेयर ग्रुप के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया था, रैंसमवेयर थ्रेट। इस ग्रुप ने 1700 ऑर्गेनाइजेशंस, 1700, एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1700 ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी अपना शिकार बना चुके हैं। एंड वेरियस सेक्टर्स में ये अटैक करते हैं। वेरियस सेक्टर्स कहने का मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसा कि हमने अभी देखा कि आईसीबीसी बैंक को भी उन्होंने अटैक किया। फूड सेक्टर्स में, स्कूल्स में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ये अटैक करते हैं। लास्ट वीक अगर देखा जाए
तो उन्होंने एरोस्पेस कंपनी बोइंग के डेटा को पब्लिश कर दिया था, लीक कर दिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है, लॉकबिट एक काफ़ी बड़ा थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी के एरिया में। 2023 जनवरी, इसी साल जनवरी में इस लॉकबिट गैंग का एक रिपोर्ट आया था दैट दिस साइबर अटैक ऑन यूके पोस्टल सर्विसेज कॉजिंग इंटरनल शिपिंग टू ग्राइंड टू ए हॉल्ट। तो जब ये अटैक करते हैं तो कुछ ऐसा मैसेज आता है, ऑल योर इंपॉर्टेंट फाइल्स आर स्टोलन एंड इंक्रिप्टेड एंड क्लिक ऑन दिस फाइल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और फिर आप जब उस फाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको इतने पैसे पे करने हैं ताकि आपका डेटा वापस से आपको मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लॉकबिट रैंसमवेयर या फिर रैंसमवेयर एक्चुअली होता क्या है। पहले तो लॉकबिट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। लॉकबिट को पहले ABCD रैंसमवेयर के नाम से जाना जाता था। अब ये एक टाइप का कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस दैट एंटर्स समवन्स कंप्यूटर्स एंड इंक्रिप्ट्स इंपॉर्टेंट फाइल्स सो दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड। होता ये है कि एक बार ये वायरस कंप्यूटर में इन कर जाता है और फिर उस कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको लॉक कर देता है, और जिस कंप्यूटर में वो फाइल्स हैं या फिर जिसकी पहले अथॉरिटी थी उसकी अथॉरिटी उन फाइल्स पे से चली जाती है और फिर वो लॉक फाइल को अनलॉक करने के लिए वो पैसे मांगते हैं। ये जो वायरस है ये सबसे पहले अपीयर हुआ था सितंबर 2019 में और इसको क्रिप्टो वायरस नाम दिया गया था बिकॉज इट आस्क्स फॉर पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी टू अनलॉक द फाइल्स। अब क्रिप्टो करेंसी में ही क्यों? बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में डेटा ट्रेसेबल नहीं होता है, आप जो पेमेंट्स करोगे वो ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो उसकी वजह से उनको एक और एक्स्ट्रा एज मिल गया कि उनका आप पीछा भी नहीं कर पाएंगे, उनको आप ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे कि कौन से अकाउंट में कैसे पेमेंट हुआ। लॉकबिट जो है यूजुअली यूज टू अटैक कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन अफोर्ड टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू गेट देयर फाइल्स बैक। छोटी मोटी कंपनियों पे ये अटैक नहीं करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों पे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें बोइंग जैसी कंपनी पे अटैक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यूके के पोस्टल सर्विसेज पे अटैक कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि ICBC ऑफ चाइना, द बिगेस्ट लेंडर कंपनी पे उन्होंने अटैक कर दिया, बिगेस्ट लेंडर बैंक पे। तो एक तरह से देखा जाए तो लॉकबिट एक्चुअली उन्हीं कंपनीज को अटैक करता है जो बहुत ज़्यादा रैंसम पे करने को अफोर्ड कर सकते हैं। दे कैन अफोर्ड ए हाई अमाउंट ऑफ मनी टू गेट देयर फाइल्स बैक। अब होता यह है कि जो लोग हैं लॉकबिट के पीछे, उनका एक वेबसाइट है डार्क वेब पे। डार्क वेब हमारी सरफेस इंटरनेट से अलग होती है। हम सरफेस इंटरनेट पे जो ब्राउजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप गूगल, फेसबुक, विकिपीडिया, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे जिस जगह पे आप ये सर्फ करते हैं ये सरफेस वेब होता है। ये पूरे इंटरनेट का 1% या फिर आप 2% मान सकते हो। बाकी इंटरनेट जो कि पीछे नीचे की ओर दबी हुई है, दैट इज़ 98% ऑफ द इंटरनेट, दैट इज़ नोन एज डार्क वेब। डार्क वेब पे ये लोग अपने मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं और जो उनकी फाइल्स उन लोगों ने चुराई होती हैं या फिर स्टील करी होती हैं या फिर लॉक करी होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन वो वहीं पे डालते हैं अगर विक्टिम्स रिफ्यूज़ करते हैं पे करने को। तो लॉकबिट हैव बीन यूज्ड टू टारगेट कंपनीज इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, चाइना, इंडिया, यूक्रेन एंड यूरोप। मतलब कहीं पे भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, हर जगह अटैक करा हुआ। अभी हमने चाइना का केस देखा, UK का केस देखा पोस्टल सर्विसेज का। इन लोगों ने US में भी अटैक किया हुआ है, इंडिया में भी अटैक किया हुआ है और यूरोपियन कंट्रीज में भी अटैक किया हुआ है। अब इनके काम करने का तरीका क्या होता है अगर हम ये देखें, रैंसम अटैक्स होते कैसे हैं, ये तरीका अगर हम देखें तो ये लोग करते क्या हैं कि फॉर एग्जांपल एक फाइल है, मान लो एक इमेज फाइल है। ये इमेज फाइल ऊपर से आपको एकदम नॉर्मल दिखेगी, ऐसा लगेगा कि एक इमेज तो है, इसमें क्या हो सकता है। बट उस इमेज फाइल के साथ एक वायरस अटैच्ड होता है और जैसे ही आप उस इमेज फाइल को क्लिक करके ओपन करते हैं वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। सो दे डू व्हाट इज हाइड्स harmful files by making them look like harmless image files. The people behind Lockbit trick people. वो ट्रिक करते हैं कैसे? एक नॉर्मल सी फाइल भेजेंगे आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, बट उसके साथ वायरस अटैच्ड होता है। Into giving them access to the company's network by pretending to be someone trustworthy. ये ऐसा शो करते हैं कि हम लोग एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन हैं और आप हमें एक्सेस
दे सकते हैं अपने सिस्टम के इंटरनल नेटवर्क्स का। और एक बार अगर उनको सिस्टम के इंटरनल नेटवर्क्स का एक्सेस मिल गया तो फिर तो अपना काम कर ही लेते हैं वो। Once they are in, Lockbit disables anything that could help the company recover their files and puts a lock on all the files। अब देखो, जब सबसे पहले घुसते हैं वो लोग, तो हर एक कंपनी का एक ये होता है कि अगर हमारी कंपनी के सर्वर्स में या फिर सिस्टम में कुछ खराबी आ गई तो हमारा एक रिकवरी सिस्टम होना चाहिए जो कि सारी फाइल्स को, डेटाज को रिकवर कर ले। बट ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अंदर जाते हैं, डेटा चुराने के पहले वो लोग क्या करते हैं कि उन सारी सिस्टम्स को बंद कर देते हैं जो सिस्टम्स फाइल्स को रिकवर कर सकती हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि वंस दे अटैक एंड स्टील ऑल द डेटा, यू कैन नॉट रिकवर योर डेटा। और फिर वो लोग क्या करते हैं, फाइल्स पे लॉक लगाते हैं, सो दैट दे कैन नॉट बी ओपन्ड विदाउट ए स्पेशल की दैट ओनली द लॉकबिट गैंग हैज। उसको लॉक करके एक अपना की लगा देते हैं वहाँ पे, और फिर जब तक आपको वो की नहीं मिलेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉकबिट गैंग के पास है, तो तब तक वो खुलेगी नहीं। And victims are then left with no choice but to contact the gang and pay up for the data which the gang may sell on the dark web। एक बार लॉक हो गया, स्पेशल की लग गई, अब आपको अगर अपने फाइल्स रिकवर करने हैं तो आपको गैंग से कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर उनसे स्पेशल की लेके और फिर आप उसको खोल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि रैंसमवेयर अटैक होता कैसे है, तो ये चार्ट आपको अच्छे से समझाएगा। अटैकर सेंड्स अ फिशिंग ईमेल, एक ईमेल भेजते हैं वो लोग आपको, उसमें यूज़र जो है वो रिसीव करता है एक लिंक होती है या फिर एक इमेज फाइल होगी या फिर कोई भी ऐसी फाइल जो आपको हार्मलेस लगेगी। वो फाइल आपको ऑन द फेस ऑफ इट हार्मफुल नहीं लगती है, वो हार्मलेस लगती है। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर का जो मालवेयर है या वायरस है वो अनपैक होता है और अपना काम करना चालू कर देता है। देन द अटैकर गेन्स कंट्रोल ऑफ द पब्लिक की रिक्वायर्ड टू इनक्रिप्ट द फाइल्स। यहाँ पे जो यूज़र है इसके फाइल्स की एक ऑलरेडी उसने प्रोटेक्शन लगा रखी है थ्रू अ की। बट वंस द अटैकर गेट इनसाइड्स द सिस्टम थ्रू दिस मालवेयर, उनको वो की मिल जाती है। और जब एक बार उनको वो की मिल जाती है, देन उस की को वो चेंज कर देते हैं और उन फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब लॉक कर देना, सिंपल भाषा में अगर बताएं तो इनक्रिप्शन मीन्स लॉक कर देना। फाइल्स गेट इनक्रिप्टेड एंड यूजर गेट्स रैंसमवेयर स्क्रीन। एक बार जब फाइल इनक्रिप्ट हो जाती है तो यूजर को रैंसमवेयर स्क्रीन मिलती है। रैंसमवेयर स्क्रीन क्या है, ये देखिए, ये है रैंसमवेयर स्क्रीन। ऑल योर इंपॉर्टेंट फाइल्स आर स्टोलन एंड इनक्रिप्टेड, all your files stolen and encrypted. For more information see this file that is located in every encrypted folder। और फिर वहाँ पे वो अपनी डिमांड रखते हैं और फिर उन डिमांड के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। देन अटैकर डिमांड्स अ रैंसम फ्रॉम यूज़र। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि उन्होंने 2019 में बिटकॉइन मांगा था, तभी उनको क्रिप्टो वायरस नाम दिया गया था। व्हेन रैंसम इज पेड अटैकर मे डिलीवर द प्राइवेट की। होता ये है कि जब आप रैंसम पे कर देते हैं तो फिर इन्होंने जो यहाँ पे आपकी की थी पब्लिक की, उसको इन लोगों ने चेंज करके खुद की डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट की। जब आप एक बार रैंसम पे कर देते हैं तब ये लोग हो सकता है कि आपको वो प्राइवेट की दे दें और फिर आप अपनी फाइल्स को खोल सकते हैं। यहाँ पे नोट देखिए लिखा हुआ है, there is no guarantee that the attacker will follow through with description even if ransom paid। UNODC does not recommend paying a ransom and recommends preservative measures to reduce the risk of compromise in the first instance। जब एक बार उनने चोरी कर ली तो भरोसा नहीं, अब वो भरोसे लायक तो रह नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप रैंसम पे कर देंगे तो आपको वो की देंगे ही और आपकी फाइल्स को डिक्रिप्ट करने देंगे, या फिर आपको अगर की दे भी दे तो उनके पास जो डेटा है उसको लीक ना करें। कोई ज़रूरी नहीं, कोई भरोसा नहीं उनका, दे कैन डू। इसीलिए UNODC संस्थान बोलती है दैट यू मस्ट टेक प्रिवेंटिव मेजर्स इन द फर्स्ट स्टेप ओनली। ये नहीं कि एक बार अटैक हो गया, आपने पे करा, भले आपका डेटा लीक नहीं करा उन लोगों ने, पर इस बात की तो गारंटी नहीं है कि वो डेटा लीक नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही स्टेप पे रुक जाएं और पहले ही स्टेप पे उनको रोकने की कोशिश करें। तो व्हाट इज लॉकबिट गैंग अगर हम देखें तो लॉकबिट गैंग इज अ ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स हु यूज रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल टू मेक मनी।
They create custom attacks for people who pay them and split the ransom payment with their team and affiliates. They are known for being very prolific and avoiding attacking Russian systems. अब वो Russian systems पे अटैक नहीं करते हैं because they know that Russian systems are powerful and they can get caught. तो बचने के लिए to avoid getting caught वो ऐसे systems पे अटैक करते ही नहीं जहाँ पे उनके पकड़े जाने का चांस है. वो उन्हीं systems को चूज करते हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया गया है that अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं रखे हैं तभी आप उनके चंगुल में फंसेंगे, अदरवाइज आप नहीं फंसेंगे अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स रखे हुए हैं तो. अभी हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि लॉकबिट गैंग जो है वो पहले क्या करता था कि सिर्फ और सिर्फ विंडोज या लिनक्स को अटैक करता था. विंडोज एंड लिनक्स आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बट हाल में देखा जा रहा है कि वो मैक को भी टारगेट कर रहे हैं. So Lockbit is targeting macOS as a way to expand the scope of their attacks and potentially increase their final gains. macOS are generally used by big businessmen and इन्हीं लोगों से वही लोग यूज करते हैं जिनको बहुत सारी डेटा कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है ड्यू टू देयर सिक्योरिटी providings. macOS provides you a better security, but now Lockbit is targeting macOS also. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, एज आई सेड, दे आर टारगेटेड विंडोज, लिनक्स, VMware एंड अदर सर्वर्स, बट दे आर नाउ टेस्टिंग इनक्रिप्टर्स फॉर मैक ओएस. अब वो जो रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं वो मैक ओएस के लिए भी कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि अब हमें अपना एरिया बढ़ाना है, अब हमें और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं. द करेंट इनक्रिप्टर्स वे नॉट फाउंड टू बी फुल्ली ऑपरेशनल, बट इट इज़ बिलीव दैट ग्रुप इज एक्टिवली डेवलपिंग टूल्स टू टारगेट मैक ओएस. अभी तक कोई ऐसी केस सुनने में तो आई नहीं है, बट ये माना जाता है कि उन लोगों ने डेवलप कर लिए हैं या डेवलप कर रहे हैं मैकओएस को टारगेट करने के लिए. एंड द अल्टीमेट गोल उनका क्या होता है? मेक मोर मनी. रैंसमवेयर नाम से ही होता है. रैंसम मीन्स धमकी दे के पैसे लेना, सीधी सी बात है. उसको रैंसमवेयर कहते हैं, उस मालवेयर को रैंसमवेयर कहते हैं जो आपको धमकी दे के पैसे लेता है, कि आपको धमकी दे रहा है कि पैसे दे, नहीं तो आपकी पूरी डेटा लीक कर देंगे. तो सीधी सी बात है. तो रैंसमवेयर नाम यहाँ से पड़ा. दैट मालवेयर विच थ्रेटन्स यू to leak your files in return of ransom. अब अगर बात करें कि इंडिया में, ऑल्दो हमने तो अभी जो बात करी ये बाहर की बात करी, बट कुछ इंस्टेंसेस हमें साइबर अटैक्स के इंडिया में भी दिखते हैं. 82% ऑफ कंपनीज इन 2022 were under impact of this ransomware attacks. This is not a small number. 82% of the companies. Several high-profile attacks have occurred in recent years, including the WannaCry attack. एक WannaCry attack बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था in 2017, जहाँ पे कि डाटा ब्रीच at Juspay that affected 35 million customers, including those of Amazon in 2021, and more recently a ransomware attack on AIIMS Delhi in December 2022. तो इंडिया में भी ये काफ़ी एक्टिव है ransomware attack. Although not Lockbit gang, but there are various gangs of ransomware. There is a Kira ransomware, there is Lockbit ransomware, various types of ransomware हैं. सबका modus operandi सेम होता है, काम करने का तरीका सबका ऑलमोस्ट सेम होता है. कुछ ल्यूर करके करते हैं, आपको ललचाते हैं, कुछ आपको ट्रिक करते हैं, कुछ आपको हार्मलेस फाइल्स भेज के करते हैं. तरीका एक ही है. पहला, कैसे भी करके आपके सिस्टम का एक्सेस लेना, कैसे भी करके आपके सिस्टम का एक्सेस लेना, ईदर थ्रू फिशिंग ईमेल्स, बाय सेंडिंग इमेजेस, डजेंट मैटर. उनको कैसे भी करके आपके सिस्टम का एक्सेस लेना और फिर आपके डेटा का की चेंज कर देना है ताकि वो डेटा लॉक हो जाए और फिर आप उसको एक्सेस ना कर पाएं. इन 2022 एयर इंडिया suffered a major cyber attack comprising 4.5 million customers records including passport, ticket and credit card information. अब सोचो कितनी ज़्यादा डेटा लीक है. आपके पासपोर्ट का डेटा, आपके टिकट्स के डेटा, आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा. दिस इज ह्यूज डेटा. पासपोर्ट का डेटा इज मतलब बहुत ही सेंसिटिव डेटा पे भी ये अटैक करते हैं. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आई है. दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टिन, ये आपने नाम सुना भी होगा, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड केरला गवर्नमेंट साइबर डोम प्रोजेक्ट. ये सारे स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. अब अगर हम बात करें कि रैंसमवेयर को आप एज एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल लेवल पे कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहले तो बात है आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए.
पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब, और ऑल्दो बिफोर गेटिंग टू द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वी कैन से दैट डू नॉट क्लिक ऑन एनी सच लिंक विच यू फाइंड फिशी। जिस किसी लिंक पे आपको शक हो, अगर ऐसी लिंक आती है कि 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 1,00,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करके आ जाए, या फिर आपको अगर किसी अननोन पर्सन द्वारा कोई इमेज भेजी जा रही है जो पहले कभी नहीं भेजता था, वो अचानक से उसने भेजा, नहीं क्लिक करेंगे हम किसी को जब जानते नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम उनके भेजे हुए डिटेल्स, उनके भेजे हुए इमेजेस, उनके भेजे हुए कंटेंट्स को क्यों सी करेंगे। किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें जो आपको लगता है कि ये फिशी लिंक है, ऐसा लगता है कि ये फंस सकता हूँ मैं यहाँ पे जाके, तो वहाँ पे आप क्लिक नहीं करेंगे। तो ये तो पहला स्टेप है, और वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप इट इज़। ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती है। पहले तो आपको खुद को ही संभल के रहना है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। Account breaches often happen because of weak passwords that are easy for hackers to guess or for algorithm tools to crack। अब देखो algorithm tools क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है। आप सबने ऐसा किया होगा कि अगर बचपन में हमारी एक आती थी, वो पासवर्ड वाली बैग आती थी जिसमें कि 3 ऐसे होते थे, और उसमें आप ऐसे यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 ऐसे लिख के आपने लॉक लगा दिया। फिर कभी आप भूल गए तो फिर आप क्या करते थे, पहले 000 ट्राई किया, फिर 001 ट्राई किया, ऐसे करके आप 999 तक ट्राई करते थे, कहीं ना कहीं तो खुल ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स मीन्स आप हर एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, हर एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पासवर्ड रख दिया भरत @123, अब ये ब्रूट फोर्स अटैक के लिए कितना ईजी हो गया। वो क्या करेगा, पहले तो उसको पता चल जाएगा कि चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड का है, उसमें से ये कुछ है, ये कुछ है। वो ब्रूट फोर्स लगाना चालू करेगा, ए करके। भले आपको ये लग रहा होगा कि ये कितना टाइम लेगा, बट ये हमारे एक ह्यूमन माइंड के लिए टाइम ले सकता है, बट एल्गोरिदम्स के लिए टाइम नहीं लेगा। एल्गोरिदम्स तो सुपर फास्ट मोड में काम करती हैं, तो उनके लिए टाइम नहीं लेता, और ब्रूट फोर्स अटैक पे वो लोग काम करते हैं। ऑल्दो ये भी तो एक मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, दैट आई एम यूजिंग सम स्पेशल कैरेक्टर्स, ए कैपिटल लेटर एंड नंबर्स। बट एक मान लो आपने सिर्फ भरत रख दिया, तो फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्रूट फोर्स अटैक में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जो होते हैं वो कैच नहीं हो पाते हैं, बट वीक पासवर्ड्स बहुत ही इजीली कैच हो जाते हैं। सो टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स दैट आर लॉन्गर and have different types of characters। as I said, Bharat @123 different types of characters है। आपने न्यूमेरिकल कैरेक्टर रखा है, आपने स्पेशल कैरेक्टर रखा है, आपने अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, उसमें भी आपने कैपिटल अल्फाबेट रखा हुआ है। सो यूज स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ पासवर्ड्स। देन यू कैन हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है दैट वंस इवन इफ यू एंटर द पासवर्ड, इट विल आस्क यू टू ऑथेंटिकेट यू अगेन। जीमेल वगैरह में ऐसा होता है दैट इवन आफ्टर आप पासवर्ड डाल देते हैं, देन दे से कि अगर आपका कोई और अदर डिवाइस ऑन है तो उस डिवाइस पे हम एक मैसेज भेजते हैं, वहाँ पे आप यस और नो क्लिक कर सकते हैं अगर आप ही लॉगिन कर रहे हैं। अगर आप खुद से लॉगिन कर रहे हैं तो आपके डिवाइस पे यस और नो आएगा, आप यस करते हैं अगर, तो दे कैन गिव यू एक्सेस। बट अगर आप नो कर देते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे नहीं डाला है पासवर्ड, किसी और ने डाला है, और आपके डिवाइस पे पॉपअप होता है कि आप एक्सेस लेना चाहते हैं क्या, आप अगर नहीं है वहाँ पे तो आप नो कर देंगे। सो दिस इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब टू प्रिवेंट ब्रूट फोर्स अटैक्स यूज एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक बायोमेट्रिक्स सच एज फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन और फिजिकल यूएसबी कीज। अब फिजिकल यूएसबी कीज क्या होती हैं, दैट आपने यूएसबी के अंदर अपने पासवर्ड स्टोर कर रखे हैं। आफ्टर एंटरिंग द फर्स्ट पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपने भरत @123 डाल दिया, उसके बाद आप उस यूएसबी की को इंसर्ट करेंगे और उसमें से वो अपने आप एक पासवर्ड एक्सेस करके आपका डेटा एक्सेस कर देगा। दैट इज फिजिकल यूएसबी की ऑथेंटिकेशन अलॉन्ग विथ योर पासवर्ड्स व्हेन एक्सेसिंग योर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक्स के बारे में बताया भी हुआ। ब्रूट फोर्स अटैक्स आर अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर अटैकर्स ट्राई टू गेस अ पासवर्ड बाय रिपीटेडली ट्राइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स until they find the right one। So ये ब्रूट फोर्स अटैक जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। उसके बाद आप अपने अकाउंट परमिशंस को रीअसेस करते रहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे वो परमिशन मांगते हैं, दैट गिव अस द परमिशन टू एक्सेस योर ऑडियो,
दैट इज़ माइक्रोफोन और कैमरा और कॉन्टैक्ट्स, ये वेरियस परमिशंस मांगते हैं। बट द थिंग इज़ कि हम क्या करते हैं, टैप 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 करके सारी परमिशंस एक बार में देते हैं। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम जो परमिशंस दे रहे हैं उससे हमारे सेंसिटिव डेटा में ब्रीच हो सकता है। तो आप अपने अकाउंट परमिशंस को बार बार चेक करते रहिए। कोई ऐसा फिशी ऐप तो नहीं है जिसमें कि मैंने अकाउंट परमिशन ऐसे ही बिना देखे दे दिया है, उस चीज को आप चेक करिए। सो लिमिटिंग यूजर परमिशन टू स्ट्रिक्टर लेवल्स इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क। दिस इज स्पेशली क्रिटिकल फॉर आईटी अकाउंट्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। हम बहुत मतलब हायर पोस्ट पे रहने के बावजूद भी ऐसे ऐप्स को परमिशन दे देते हैं। तो इसलिए आपको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं। इंश्योर दैट वेब डोमेन्स, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स, वेब मीटिंग सर्विसेज एंड इंटरप्राइज डेटाबेस आर ऑल सिक्योर। आप इंश्योर कीजिए, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चेक कीजिए कि हाँ ये जो डेटा है मेरा सारा सिक्योर्ड है। फिर आप सिस्टम वाइड बैकअप्स रख सकते हैं। अगर मान लो कि एक बार रैंसमवेयर अटैक हो भी गया और उन लोगों ने आपका डेटा चोरी भी कर लिया, बट अगर आपके पास बैकअप ऑलरेडी है तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ले जाओ डेटा, क्या कर लोगे। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ परमानेंट डेटा लॉस, द थिंग इज़ कि रैंसमवेयर अटैक में होता ही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो पैसे लेने के बावजूद भी आपको की देंगे या नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिर आपका पूरा डेटा लॉस हो गया। ऑल्दो डेटा ब्रीच इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि डेटा ब्रीच हुआ है तो उससे प्रॉब्लम्स होंगी, बट डेटा लॉस उसमें एक एडिशनल प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर आपके पास बैकअप्स हैं तो परमानेंट डेटा लॉस नहीं होगा एंड you will not lose your important data. So we must create offline backups of your important data. offline रखोगे तो ransomware attacks होंगे ही नहीं। आप एक हार्ड ड्राइव में अपना डेटा रख रहे हो, हार्ड ड्राइव कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से, डेटा सेफ है। मेक श्योर टू पीरियडिकली क्रिएट बैकअप्स टू इंश्योर दैट यू हैव एन अप टू डेट कॉपी ऑफ योर सिस्टम। अब ये नहीं कि बैकअप किया था 10 साल पहले का वही पड़ा हुआ है, कंटिन्यूसली अपडेट करते रहिए। आगे बढ़ते मतलब जैसे जैसे अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे जैसे आपकी डेटा अपडेट होते रहती है, वैसे वैसे बैकअप उसका करते रहिए। तो एक तरह से हमने ये सारी चीज़ें देखी, तो हमने देखा कि रैंसमवेयर अटैक होता क्या है। रैंसमवेयर अटैक के बाद हमने ये देखा था कि लॉकबिट गैंग क्या है। लॉकबिट गैंग के बाद हमने ये देखा कि रैंसमवेयर अटैक वो करते कैसे हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया में कौन कौन से इंस्टेंसेज हैं, एंड फिर हमने देखा कि कैसे हम इंडिविजुअल लेवल पे खुद को रैंसमवेयर अटैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के अगेंस्ट नहीं होती है, बहुत सारे छोटे मोटे गैंग्स होती हैं जो इंडिविजुअल्स को भी अटैक करती हैं, उनसे भी पैसे मांगती हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे वो चीज़ें बताई मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन आवर प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर। प्रयागराज में हमारा नया ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है जहाँ पे 2025-26 बैच के लिए इनरोलमेंट हो रही है। दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। 40% ऑफ ऑन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं और 30 नवंबर के पहले आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पिंड है, वहाँ पे आप जाके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कि आपको नोट्स और वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप BR10 कोड का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं फिर। Unacademy. Let's crack it.